Hello dear students, today we will discuss about the electric energy. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? किसी भी गिवन सर्किट में जिसके अक्रॉस हमने ईएमएफ सोर्स लगाया है, उस ईएमएफ सोर्स के द्वारा उस गिवन सर्किट में, जैसे हमने यहाँ पे सो गया ए से बी तक, करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को मेंटेन कराने के लिए, किसमें इस गिवन टाइम के लिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, जो एनर्जी सप्लाई की होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब उस एनर्जी को हम यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ से ए से बी तक हमारा चार्ज जो फ्लो हुआ टी टाइम में, वो कितना हुआ, Q इक्वल्स टू आई टी. और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वी की वैल्यू क्या होती है, W अपॉन में Q, एंड W इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी. और W की वैल्यू क्या बनेगी आपके यहाँ से, V इंटू Q, और Q की वैल्यू आई टी. अब जैसे कि आप जानते हैं वी आई वोल्टेज इंटू करंट क्या बन जाता है आपका, पावर. तो वर्क डन की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे, एनर्जी, पावर इंटू टाइम. मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर इंटू में टाइम. अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और हम इस फार्मूले के हिसाब से कह सकते हैं पावर की यूनिट वाट और टाइम की वैल्यू सेकंड. वाट सेकंड भी इसकी यूनिट होती है, जिसका हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी की और यूनिट्स होती हैं वाट आवर एंड किलो वाट आवर. ये बिगर यूनिट्स हैं, ये भी किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जिन्हें हमें डिफाइन करना है. वाट आवर क्या होता है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड होती है किसी डिवाइस के द्वारा जिसकी पावर क्या हो, 1 वाट, और कितने टाइम तक वर्क कर रही है वो, 1 आवर तक. तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 वाट आवर, जिसकी वैल्यू सोल्व आउट करनी है. 1 वाट आवर क्या होता है, 1 वाट इंटू 1 आवर. 1 आवर की वैल्यू 3600 सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड हमने भी पढ़ा था क्या होता है, जूल, जिसका मतलब है 3600 जूल मिलके क्या बनाते हैं, 1 वाट आवर, जिसे हम 3.6 10³ जूल, किलो जूल में भी कह सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज 1 किलो वाट आवर. इट्स मीन इट्स द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलो वाट. दैट्स मीन 1000 वाट का जो कोई अप्लायंस होगा, बिजली का कोई उपकरण होगा जो लगातार 1 घंटे तक काम करेगा, तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी दैट इज कॉल्ड 1 किलो वाट आवर. एंड 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो 1000 वाट इंटू 1 आवर. 1 आवर को कन्वर्ट किया 3600 सेकेंड्स में, जहाँ से हमें वैल्यू मिलती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जिसे हम बोल सकते हैं मेगा जूल. इसका यहाँ पे लिखा है जी 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज इरिवर्सिबल. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होती है रिवर्सिबल होती है, जिसका मतलब करंट फ्लो होता है, जब करंट इंक्रीज होता है तो हमारी डिवाइस हीटअप हो जाती है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है. इसका मीन अगर हम करंट की डायरेक्शन को इन्वर्स करते हैं तो वो डिवाइस कूल नहीं होगी. दैट्स मीन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हमारी डिवाइसेज आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो जो पावर और पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस में ज़्यादा होगा, हायर रेसिस्टेंस की वैल्यू में ज़्यादा होगा. जैसे आप ऐसे निकाल सकते हैं सीरीज के लिए, जैसे कि हमने पावर के फॉर्मूले पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है हमारा, करंट. तो करंट के लिए हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. करंट कांस्टेंट है तो क्या बनेगी वैल्यू यहाँ से, P प्रोपोर्शनल टू R. पावर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर भी ज़्यादा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू होती है आई आर. आई कांस्टेंट है सीरीज के लिए तो V प्रोपोर्शनल टू R बन जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा. लेकिन अगर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ज़्यादा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है हमारा, पोटेंशियल. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. V कांस्टेंट होता तो क्या बनेगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/R. इट्स मीन जो हमारी पावर ज़्यादा होगी किस में होगी, स्मॉलर रेसिस्टेंस में ज़्यादा होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस की इन्वर्सली होती है पावर. करंट की बात करें, I इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर. V कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, I प्रोपोर्शनल टू 1/R. अगर हमारा रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करंट ज़्यादा होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए हैं और बल्ब्स की पावर अलग अलग है, तो ये पूछा जाता है कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा, कौन सा कम लाइट देगा. जैसे कि आप जानते हैं सीरीज के लिए अगर जो हमारी पावर हायर पावर वाला जो होगा, सीरीज के लिए अभी पढ़ा था हमने, जिसकी हायर पावर होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे वो हमें क्या लाइट देगा, कम लाइट देगा. पैरेलल की बात करें, द बल्ब ऑफ हायर पावर, पैरेलल में जिस बल्ब की पावर हायर होगी उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या, कम, और कम रेजिस्टेंस वाला क्या देगा, आपको ज़्यादा लाइट देगा. इसके अलावा कुछ आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं लाइक एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड हीटिंग रॉड, जिन्हें हम घरों में यूज करते हैं. इन सब में एक हीटिंग एलिमेंट यूज होता है जो किस मटेरियल का बना होता है, मेड ऑफ निक्रोम. और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम मटेरियल वो है जिसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई,
इसका मतलब है थोड़ी देर करंट फ्लो करने के साथ ही क्या जाता है, बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, ये आसानी से नहीं पिघलता। जल्दी गर्म करने के लिए इसमें निक्रोम वायर यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है जी फ्यूज वायर। फ्यूज वायर होती क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जिसे हम घरों में यूज करते हैं अपने अप्लायंसेज को डैमेज होने से बचाने के लिए, जो प्रिपेयर्ड होता है टिन और लेड से मिलकर बना होता है। 63% टिन होता है, 37% लेड होता है, और जिसकी रेसिस्टिविटी होती है हाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, ताकि एक हीट पहुंचने के बाद ही पिघल जाए और हमारा सर्किट टूट जाए वहाँ से। ये हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे किया है कि हमारे पास बल्ब्स दिए हुए हैं 25, 40 एंड 60 वाट के, तो किस बल्ब का लोएस्ट रेसिस्टेंस होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R या आर प्रोपोर्शनल टू 1/P। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो 60 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ए बल्ब ऑफ पावर 100 वाट, कोई 100 वाट बल्ब दिया हुआ 100 वाट पावर का, और जो ऑपरेट कर रहा है पर डे कितने 6 आवर्स के लिए, और हमें उसकी यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकालनी है। उसने कितनी यूनिट हमारी खर्च की बिजली की, कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो 7 दिनों में टोटल टाइम कितना होना बना उनका? 6 × 7 42 आवर्स। हमें निकालनी एनर्जी कंज्यूम जब पावर और टाइम दिया हो। तो एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होती है? वर्क डन पावर इनटू टाइम, जो हमारा बना 4200 वाट आवर। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है यूनिट्स ऑफ एनर्जी में। हमने पढ़ा था 1 किलोवाट आवर मिलके क्या बनाएगी? 1 यूनिट। तो इसे किलोवाट आवर बनाने के लिए हमने कितने से डिवाइड कर दिया? 1000 और किलो से मल्टीप्लाई, जो हमें मिलेगा 4.2 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर मिलके क्या बनाता है? यूनिट। 4.2 यूनिट्स खर्च करेगा हमारा बल्ब। यहाँ पे दिया हमें कोई जनरेटर है जो हमें सप्लाई कर रहा है पावर किसी फैक्ट्री को, केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, जिनका रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम। तो केबल का जब रेजिस्टेंस 20 ओम है तो वो केबल्स भी कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेंगी, जिससे वो कुछ एनर्जी खर्च करेंगी। और जनरेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 50 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है। कितने वोल्ट पर? 5000 वोल्ट पर। तो उन्होंने पूछा फैक्ट्री में कितनी पावर पहुँचेगी, जिसका आपने पता है जो हमारा करंट रन करेगा वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू, उस करंट की वैल्यू क्या होगी? हमने पढ़ा था P बराबर VI, और I की वैल्यू क्या बनेगी? P/V, जो हमें मिला 10 एम्पियर सोल्व आउट करने के बाद। केबल्स का रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो केबल्स ने कितनी पावर हमारी वेस्ट की? जो हमने फार्मूला पढ़ा था P बराबर VI भी है हमारा, P बराबर I² भी है। तो I हमारे पास है, और किसकी वैल्यू? R की वैल्यू, I²R। तो हमें कितना बना? केबल्स ने जो पावर वेस्ट की वो क्या बनी हमारी? 2 किलोवाट। और टोटल पावर कितनी दी गई थी जनरेटर से? 50 किलोवाट। उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो फैक्ट्री में जो पावर पहुंचेगी वो पहुंचेगी 48 किलोवाट। प्यारे बच्चों, ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे।